Law of conservation of mass. Hello student, good evening all of you. Today we will study about law of chemical combination, जिसको आप हिंदी में रासायनिक संयोग का नियम कहेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होती है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कोई भी केमिस्ट्री में रिएक्शन अगर होता है, कोई भी रिएक्शन होता है तो उसका कुछ न कुछ रूल होता है। बिना रूल का हम कोई किसी से जोड़ के रिएक्शन नहीं करवा सकते। तो कुछ रूल के अंतर्गत जो रिएक्शन होता है वही लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। मैंने क्या बोला कि जो रसायन विज्ञान है उसमें जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वह कुछ नियमों के अंतर्गत होती है। आपानी सी क्रिया नहीं होती, कुछ रूल्स के अंतर्गत होती है, जिसको आप लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। वह रूल होता क्या है? वह रूल होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसकी हिंदी होती है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा रूल है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। गे-लुसाक लॉ, जो कि ये पांचों लॉ आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्या है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होता है कि केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शन होता है वह कुछ रूल के अंतर्गत होते हैं, कुछ रूल को फॉलो करते हुए होते हैं। वह रूल कितने टाइप के होते हैं? वह रूल होते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, गे-लुसाक लॉ। तो आइए चर्चा करते हैं पहले लॉ की। देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। या व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? गिव इट्स एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। इसका कोई एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दीजिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता कैसा है। तो हम आपको बताएं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो केमिस्ट्री का फादर है, केमिस्ट्री का फादर कौन है आपको पता है? देवाशीष साहब है। वही इन्होंने दिया था। उन्होंने बताया जैसे कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, तो प्रोडक्ट का जब फॉर्मेशन होता है तो रिएक्टेंट से होता है, तो सबको पता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। तो सीधी सी बात है, रिएक्टेंट के चाहे तो फिजिकल स्टेट में या तो फिर केमिकल स्टेट में चेंजिंग होगी तब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। सबको जानकारी कि चाहे तो फिजिकल या केमिकल चेंज के बाद जब प्रोडक्ट में फॉर्मेशन होता है तो जो मास ऑफ प्रोडक्ट होता है वह मास ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल ही होगा। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैंने क्या बोला? मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। माने किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का द्रव्यमान अभिकारक की द्रव्यमान के बराबर होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का द्रव्यमान अभिकारक की द्रव्यमान के बराबर होता है। इसको आप दूसरे अदर वर्ड में कह सकते हैं कि जो पदार्थ होता है, जो मैटर होता है,
उसको ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट चेंजेस वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल मैं बताऊं कि मैंने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट। क्या ले लिया? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है CaCO3। इसको हमने ले लिया 100 ग्राम। कितना ले लिया? 100 ग्राम। जब इसको हम हिट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम बनता है। कितना बनता है? 56 ग्राम। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह 44 ग्राम बनता है। Here the mass of reactant equal to 100 gram and mass of product equal to कितना होगा बताइएगा? 56 plus 44. Here 56 and 54 100 gram. So here the mass of reactant equal to the mass of product. Such we can say that this reaction follows law of conservation of mass. फिर सुनिएगा, What do you mean by law of conservation of mass? Give one example. तो मैंने बताया कि जब mass of product मास ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल हो तो उसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। या नहीं लिख सकते तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो मैटर होता है या जो मास होता है उसे ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, माने न तो नष्ट कर सकते हैं। हाँ, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यहां मैंने कहा कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने 100 ग्राम लिया, उसको मैंने गर्म किया, कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम प्राप्त हुआ। जहां की आप देख रहे हैं कि जो रिएक्टेंट का मास 100 ग्राम है वह प्रोडक्ट के मास के क्या आया? इक्वल आया। इसलिए यह रिएक्शन किसको फॉलो कर रहा है? इसलिए रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। चलते हैं, जैसे ये तो आपने थियरी के रूप में एक्सप्लेन कर दिया। मान लीजिए एक्सपेरिमेंटल आपको प्रूव करना हो, तो एक्सपेरिमेंटल प्रूव करने के लिए एक लैंडोल्ट नली आती है। मैंने क्या बोला? लैंडोल्ट नली। लैंडोल्ट नली होती कैसी है? यह देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिएगा। यह एक आपका ट्यूब है। यह जो आप देख रहे हैं यह आपका एक ट्यूब है। ठीक, ट्यूब में यह आपका फनल है। फनल में फिल्टर पेपर को रख दिया गया है। ओके, ट्यूब के ऊपर मैंने कहा एक फनल, फनल के ऊपर एक फिल्टर पेपर लगा दिया गया, क्योंकि इसमें से एक में से NaCl का सॉल्यूशन, NaCl सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन और एक में से सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन भर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको आप कहेंगे लैंडोल्ट ट्यूब। लैंडोल्ट ट्यूब, इसको लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। वह कौन सा एक्सपेरिमेंट पर यूज किया गया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में? तो आप कह सकते हैं लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट। इसको आप लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ओके, लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट एच शेप का होता है। देख ही रहे हैं, एच शेप का है। इसमें फिल्टर पेपर के माध्यम से एक में सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, दूसरे में सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन भरकर जो ट्यूब है उसको ऊपर से बंद कर देंगे बाई कॉर्क। बंद करने के बाद नली को उलट दीजिए।
उलटने रहिए, माने तब तक उलटते रहिए जब तक कि पूरा क्या हो जाए, रिएक्शन कंप्लीट ना हो जाए। रिएक्शन जब कंप्लीट होगा तो देखेंगे जैसे आप जो सोडियम क्लोराइड था यानी Cl, जो सिल्वर नाइट्रेट था वह बना लिया सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बना लिया, या प्रेसिपिटेट का सिंबल होता है नीचे की तरफ एरो लगाया जाए, और प्लस क्या बनाएगा भैया आपका बताइए, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो कहा गया द मास ऑफ रिएक्टेंट, माने जो पहले इसमें भरे थे, जब नली को आपने उलट दिया तो बन गया मास ऑफ प्रोडक्ट, माने जो सिल्वर क्लोराइड है और जो सोडियम नाइट्रेट है वह जो बना इसका मास और जो पहले का मास था दोनों इक्वल आता है, कोई अंतर नहीं आया क्योंकि सब तो नली में ही रहेगी, कोई अंतर नहीं आता। इसी को हम कह सकते हैं दिस इज द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर सुनिएगा, आप लोग पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मैंने कहा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों लाया गया, क्योंकि केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शन होते हैं कुछ न कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। रूल्स कैसा होता है, मैंने 5 रूल्स बता दिया आपको, जिसमें पहला रूल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसकी हिंदी होती है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्य को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। माने मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट चेंजेस वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसके बाद मैंने कहा आप इसको इन अदर वर्ड में कर सकते हैं कि द मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट। मैंने कैल्शियम कार्बोनेट का भी एग्जांपल लिया, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बना करके। दूसरा मैंने यहाँ लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट कर लिया। लैंडोल्ट ट्यूब लेते हैं, लैंडोल्ट ट्यूब जो होता है वह एच शेप का होता है, एच शेप का होता है जो लैंडोल्ट ट्यूब, जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। मैंने कहा एक में सोडियम क्लोराइड को फिलअप करेंगे, दूसरे में सिल्वर नाइट्रेट को फिलअप कर लेंगे, और दोनों का पहले से क्या कर लेंगे, मास को कैलकुलेट करके रखे रहेंगे। बाद में कार को बंद करके नली को पूरी तरह पलट देंगे जब तक कि रिएक्शन पूरा कंप्लीट न हो जाए, और सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनता है और सोडियम नाइट्रेट बनता है। तो बाद में जो मास आएगा वह पहले कैलकुलेट किए गए मास के इक्वल आएगा। सच वी कैन से दैट मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट चेंजेस केवल वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मैंने इसको बदल दिया। बाकी इसमें मैंने इसको न तो कुछ क्रिएट किया, न तो कुछ इसको डिस्ट्रॉय कर पाया, न तो इसमें कुछ अतिरिक्त जोड़ पाया, न तो इसको खत्म कर पाया, हाँ बल्कि इसका एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म बना दिया। इसलिए इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगला का लॉ समझाएंगे, जो अगला लॉ बताए हैं उसको समझाएंगे।